एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ कुशाग्रति। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एस्ट्रो साइंस में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एस्ट्रो साइंस ऐप के एक नए फीचर के बारे में बताने के लिए। इससे पहले मैं शुरू करूँ, दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप सभी के दिमाग में भी एक थॉट आता है जब हम रिश्ते के लिए कहीं बाहर जाते हैं? हम सोचते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम देख के तो कभी नहीं बता सकते कि वो आगे की जिंदगी कैसे निभाएगा। चाहे वो लड़का कैसा भी हो सकता है, हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव भी होगा, और वही लड़की के साथ भी होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, और हाँ, मैं बताऊंगी, इससे पहले आपको क्या करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एस्ट्रो साइंस ऐप को टाइप करिए और वहां पे ऐप को इंस्टॉल करिए। वहाँ पे आप जानते ही हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। कुछ डिटेल्स की ज़रूरत होगी, आपका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। चलिए आगे शुरू करते हैं कि कैसे आप मैच मेकिंग कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक और भी थॉट था। जब हम स्कूल में जब छोटे हुआ करते थे तो लास्ट बेंच पर बैठ के फ्लेम्स निकाला करते थे, और वही देखते ही देखते अब वो टाइम आ गया है कि अब शादी का वो वक्त आ चुका है जब हम मैच मेकिंग कर रहे हैं। तो मैं आप सभी की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस एस्ट्रो साइंस ऐप में मैच मेकिंग की कैटेगरी है। हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालेंगे, लड़के की डिटेल्स और लड़की की डिटेल्स, फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे कितनी मैच मेकिंग होती है। तो चलिए, हमने मैच मेकिंग की कैटेगरी को क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज़ डिटेल और गर्ल्स डिटेल। तो बॉय की डिटेल अगर हम पहले शुरू करें तो नाम हम डालते हैं, तो नाम में जैसे कि ले लेते हैं राकेश। तो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं 16 जुलाई 1995। टाइम ऑफ बर्थ हम डालेंगे और प्लेस ऑफ बर्थ वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो हमने बॉय की जो डिटेल है वो डाल दी है। अब बारी है लड़की की डिटेल डालने की। तो नाम डालते हैं पहले, आरती। अब है डेट ऑफ बर्थ 18 जून 1997। टाइम ऑफ बर्थ 11:30 PM। प्लेस ऑफ बर्थ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दर्शकों, हमने डिटेल्स डाल दी हैं लड़के की और लड़की की, जहाँ पे हमने नाम और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया है। अब हम शो मैच के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि अभी प्रिडिक्शन लोड हो रही है, मैच मेकिंग हो रही है, तो वहाँ पे सारी डिटेल्स डालने के बाद लड़के और लड़की के बारे में सब कुछ लिखा आ जाएगा। हम ये सोचते हैं ना कि हमारे दिमाग में रहता है कि कितने गुण मिलने चाहिए। कुछ के जैसे 36 के 36 गुण मिल जाएं तो हम ये सोचने लगते हैं, अरे वाह, जोड़ी तो अच्छी जमेगी, बहुत अच्छा होगा। मगर ये बात भी सोचना सही नहीं है, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी रिश्ते में खराबी आ ही जाती है। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपको लड़का और लड़की के बारे में पहले से ही पता हो कि उनकी जो पर्सनल लाइफ कैसी है, उससे आप अच्छे से और जज कर पाएंगे कि जो लड़का है और लड़की वो बाद में आपके साथ कैसे रहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैच मेकिंग में लड़के की लग्न कुंडली और लड़की की लग्न कुंडली खुल चुकी है। और यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो लड़के की डिटेल्स में जो हमने डिटेल्स फिल करी थी वो सब यहाँ पे आ गई हैं। तो पहले आ रहा है राकेश की कुंडली के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, जन्म लग्न कुंडली का जो उनकी जन्म राशि है वो सब लिखा है। और जैसे कि हम मेन चीज़ें शादी के टाइम पे क्या क्या पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि लड़का या लड़की मांगलिक है या नहीं है। तो वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि लड़के की कुंडली में अगर हम बात करें तो मांगलिक दोष, जैसे इनके यहाँ पे लिखा है आपकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, मतलब आपकी जो कुंडली है वो मांगलिक दोष से मुक्त है। और इनके अगर हम काल सर्प दोष के बारे में भी पढ़े तो उनकी जो कुंडली है वो काल सर्प दोष से भी मुक्त है और गंडमूल दोष से भी मुक्त है। तो अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा ग्रहों की हालात, तो उनके जो ग्रह हैं अभी सिचुएशन पे कैसे चल रहे हैं वो सब लिखा आ जाएगा। ये जो ग्रह है और साथ में शुभ अशुभ है वो भी सब लिखा है। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे लिखा आ रहा है राकेश के विवाह के बाद के शुभ योगों का फल। चलिए इसे पढ़ लेते हैं एक बारी।
आप अपने जीवन में अच्छे सुख व धन संपत्ति के मालिक होते हैं तथा आपको उत्तम वाहन सुख प्राप्त होता है। आपको बचपन से ही अपनी माता, धन, घर परिवार व बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अच्छे दर्जे पर प्राप्त होता है तथा आपका भाग्य विवाह के बाद और भी ज्यादा आपको सुख देने वाला होता है तथा आपकी संपूर्ण सहायता करने वाला होता है। परंतु आपके जीवन साथी को आपका सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है तथा आपसे मिलने वाले सुखों में उनकी कमी का सामना करना पड़ता है। आपको बेटे का सुख अवश्य प्राप्त होता है और संपूर्ण प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश आपका जन्म निर्धन व गरीब परिवार में भी होता है तो आप अपनी मेहनत व ज्ञान के बलबूते पर स्वयं निर्मित अमीर व धनी बनते हैं। तो जो हमने अभी पढ़ा वो राकेश के विवाह के शुभ फलों का फल था। अब आगे नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है राकेश के विवाह के बाद अशुभ योगों का फल। तो जब राकेश की शादी होगी तो उन्हें क्या क्या अशुभ फलों का सामना करना पड़ेगा, चलिए एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। आप आशिक मिजाज के हुए और विपरीत लिंगियों के चक्कर में पड़े रहे तो इसके बहुत ही अशुभ फल प्राप्त होंगे। शादी से पहले छोटी उम्र से ही आपके मन में विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण रहेगा, जिसका समय समय पर आप फायदा भी उठाते रहेंगे। मगर शादी के बाद कैसे भी यदि दूसरी जगह आपके संबंध बन जाते हैं तो फिर न केवल आपका अपना जीवन पीड़ादायक होगा बल्कि आपके जीवन साथी और बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद न केवल आपके घर में शुभ संस्कार नष्ट हो जाएंगे अपितु आपका सारा बुढ़ापा व दुखदायक होगा और आप बुढ़ापे में पछताते रहेंगे कि आपने इन बुरे हालातों की शुरुआत ही क्यों करी थी। आपके ताया अंधे फिर उनकी नज़र कमज़ोर होगी और वह आपकी बर्बादी का कारण होंगे। आपके जीवन साथी का स्वभाव तेज होगा और बहुत जल्दी गुस्सा भी बनने लगेगा, जिसके कारण घर में बेवजह की अशांति भी बनी रहेगी। आप यदि काम वासना में लिप्त रहे तो शारीरिक सुख की चाह में इधर उधर भटकते रहे तो आपको भाग्य से कोई विशेष सहायता नहीं मिलेगी। अगर आप आशिक मिजाज हुए तो आपकी किस्मत का बुरा हाल होगा। जो अभी हमने पढ़ा वो राकेश के विवाह के बाद के अशुभ योगों का फल है। तो जो अगर उनकी जो लाइफ में अगर उन्होंने ये चीज़ें करी तो उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो साथ ही में जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि ये अशुभ फल हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर राकेश जी इस उपाय को करेंगे जो कि गुरुजी द्वारा दिया गया है तो उनकी लाइफ और भी स्टेबल हो सकती है। तो चलिए एक बार उपाय भी पढ़ लेते हैं। 43 दिन लगातार तांबे के चौकोर टुकड़ा घास वाली जमीन में दबाएं। अगर आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैले या विपरीत लिंगी के साथ जोड़कर कि आपकी बदनामी हो तो 6 दिन लगातार 6 नीले फूल या 6 नीले कंचे सूर्यास्त के बाद वीरान जमीन में आप और आपका जीवन साथी गाय की सेवा अवश्य करते रहें। जीवन साथी के हाथ से लोगों का दान पुण्य करवाना जीवन साथी के स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य में वृद्धि कारक होगा। शनि मंदिर जरूर जाते रहें हर शनिवार। नीलम जरूर धारण करें हर शनिवार। शनि के मंदिर में काली उड़द का व सरसों का तेल चढ़ाएं। तो ये उपाय अगर राकेश जी करते हैं तो उनकी जो ज़िंदगी है शादी के बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उनके जो भी शुभ फलों का जो उन्हें आगे भोगना पड़ेगा वो सारे उपाय लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं आरती की। आरती की जो कुंडली में जो फलादेश हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी जो लाइफ है शादी के बाद कैसी रहेगी। तो यही सब है कि कुंडली के बारे में लिखा हुआ है कि उनकी जन्म कुंडली जो राशि है वो सब क्या है। और अगर हम बात करें कि जैसे मैंने पहले बताया था कि हम जब शादी के टाइम पे ये देखते हैं कि लड़का या लड़की मांगलिक है या नहीं है, तो उसी की बेसिस पे हम शादी करते हैं। तो चलिए आरती की कुंडली में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो आरती की कुंडली में अगर हम बात करें मांगलिक दोष की तो उसमें लिखा है कि आप मांगलिक हैं। तो घबराइए नहीं, अगर आरती मांगलिक हैं तो ज़रूर है कि इस ऐप में उनके लिए उपाय भी लिखे होंगे कि उनको आने वाली लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए आगे बात करते हैं ग्रहों की हालत की। तो यही है
कि उनके ग्रहों के साथ उनके शुभ और अशुभ फल के बारे में भी लिखा है कि कौन सा ग्रह उनके लिए शुभ है और अशुभ। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि आरती के विवाह के बाद शुभ योगों का फल, तो चलिए हम देखते हैं कि आरती की जब शादी होगी तो उनकी लाइफ में क्या क्या अच्छे हालात होंगे। एक बारी पढ़ते हैं। आप विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले तथा परिवार को प्रेम करने वाले होंगे। आप सच्चे देशभक्त होंगे। आपका धार्मिक स्वभाव का होना आपको आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। अगर आप अपने पारिवारिक रीति रिवाजों व संस्कारों के अनुसार चलने वाले होंगे तो आपकी शिक्षा के सुख से लेकर के बुढ़ापे तक हर तरह के सुख अच्छे ही रहेंगे और आप अपनी उम्र से कम दिखाई देंगे। आपके जीवन साथी का स्वभाव तेज होगा। आपके पास अच्छा दिमाग और ज्ञान मौजूद होगा। आपका घर परिवार बच्चों से भरा पूरा रहेगा। आप अपने शत्रुओं को बर्बाद करने वाले होंगे। आपको जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलेगा। आपके अंदर देश प्रेम की भावना एवं अपनी जाति के प्रति विशेष स्नेह होगा। आप धार्मिक स्वभाव के हुए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपका विवाह होने के 5 वर्ष के बाद आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। यदि नौकरी से संबंध हो तो होंगे। आप दिमागी रूप से बहुत अच्छे होंगे। तो जो अभी हमने पढ़ा वो आरती की शादी के बाद जो भी उनके शुभ योगों के फल हैं उन्हें मिलेंगे। और चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब आ जाते हैं आरती के विवाह के बाद जो अशुभ योगों का जो फल है उन्हें भोगना पड़ेगा। मगर डरिए मत, इसका भी आपको उपाय गुरुजी द्वारा ज़रूर मिलेगा। तो एक बारी पढ़ते हैं कि इनकी जो लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं शादी के बाद। यदि आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण रखने वाले हुए और अपना चाल चलन खराब करने वाले हुए तथा धार्मिक प्रवृत्ति व बड़ों का आदर सत्कार करने वाले हुए तो आपको सभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको अपने माता पिता, धन व गृहस्थ जीवन का अच्छा सुख प्राप्त होगा तथा बेटे और जीवन साथी के सुखों में कोई कमी नहीं होगी। परंतु इसके विपरीत यदि आप अपना चाल चलन खराब रखते हैं या विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण रखने वाले हुए, अनैतिक संबंध रखने वाले हुए तो आपको अपने जीवन साथी व बेटे के सुखों में कोई शुभ समाचार प्राप्त नहीं होंगे। वे उनसे आपको दुख तकलीफ बनी रहेगी। आपको अपने बेटे की उत्पत्ति में भी खराबी का सामना करना पड़ेगा तथा धन और गृहस्थ जीवन दोनों बर्बाद रहेंगे। तो जो आरती जी की जो लाइफ में शादी के बाद जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सब हमने पढ़ी है। तो अब हम उपाय पढ़ेंगे कि वो कैसे अपनी शादी के बाद जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें कैसे ठीक कर सकती हैं। तो यहाँ पे अगर उपाय अगर हम पढ़ें तो लिखा है, चंद्र शुक्र व सर्व मातंड यंत्र धारण करें। आपको अपने जीवन साथी का सुख पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। दूसरा उपाय यह है, 43 दिन लगातार 500 ग्राम आटा मंदिर में देकर आएं। यदि आपके घर की पूर्व दिशा की ओर मिट्टी, फैशन का सामान, ईंटों का भट्टा, कांसे का बर्तन, चरी सफ़ेद, जिमीकंद, गाजर, काली गाय, दही हो तो इससे आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, अभी हमने राकेश और आरती की मैच मेकिंग करी। हमने उनके शुभ और अशुभ फलों को पढ़ा कि शादी के बाद उन्हें कौन कौन से शुभ फलों को भोगना होगा और कौन से अशुभ फलों को। चलिए एक बारी देख लेते हैं एस्ट्रो साइंस ऐप में जो उनके सही शादी की डेट निकल के आई है। एक बारी यहाँ देखते हैं। यहाँ पे लड़की की शादी की डेट और लड़के की शादी की डेट दी गई है कि इन डेट्स पर लड़का और लड़की उनके जो योग हैं शादी के वो बन रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद हम देखते हैं कि एक टेबल आता है। यहाँ पे लिखा आता है कि आपकी कुंडली में विवाह के योग हैं या नहीं है। तो एक बारी वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि राकेश और आरती के बारे में लिखा है कि राकेश के बारे में यहाँ लिखा है कि लड़का मांगलिक नहीं है और वहीं आरती के बारे में लिखा है कि लड़की मांगलिक है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, वैवाहिक जीवन के निर्वाह के लिए आपकी कुंडली उपयुक्त नहीं है। हमारे परामर्श के अनुसार ये मिलान विवाहिक जीवन के लिए मांगलिक योग होने के कारण उचित नहीं है। फिर भी अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के आचार्यों से परामर्श लें।
तो अगर राकेश और आरती की जो प्रिडिक्शन निकल के आई है वो ये है कि उन दोनों की जो कुंडली है वो उपयुक्त नहीं है, वो दोनों शादी नहीं कर सकते। मगर फिर भी अगर वो चाहते हैं शादी करना तो हमारे अनुभवी आचार्यों से बात कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे एस्ट्रो साइंस ऐप में एक फ्लोटिंग बटन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आचार्यों से बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उनसे उपाय ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बार फिर से आऊँगी आप सभी के लिए एस्ट्रो साइंस ऐप के एक नए फीचर के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। जय माता दी। यंत्र क्या होता है? यंत्र यानी कि मशीन, मशीन यानी जो कठिन कार्य को सुगम बना दे। उसी प्रकार दैविक यंत्र भी हमारे जीवन को सुगम बना देते हैं, किंतु इसके लिए इनका सही विधि और सही दशा में अभिमंत्रित होना आवश्यक है। इसीलिए गुरुदेव GD वशिष्ठ के सानिध्य में सिद्ध किए गए यंत्र सब मुश्किल बाधाओं को मिटाकर आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। इन यंत्रों को विशेष मुहूर्त में लाखों मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है और ये मुहूर्त स्वयं गुरुदेव द्वारा देखा गया है। इन यंत्रों में साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन को भी बदल देने की क्षमता है। इन यंत्रों को अपने घर या कामकाज की जगह पर स्थापित कर धन समृद्धि, यश कीर्ति, घर में शांति, वैवाहिक जीवन में संतुष्टि को प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिष संस्थान में इन यंत्रों को अभिमंत्रित करने का कार्य शुरू हो चुका है। इसलिए आज ही अपने यंत्र के लिए कॉल करें। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है। इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्षफल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्षफल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।